सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इंतखाबात से मुतालिक तमाम बेचैनी की सूरत हाल दम तोड़ गई और सियासी इस्तेहकाम की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इत्तफाक के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मोहर लगा दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर किसी से फैसले नहीं हो रहे तो वो फिर घर चला जाए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। जिसके पास जितना बड़ा ओहदा होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। इंतखाबात के लिए साजगार माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है और ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जिन्होंने ये हलफ उठा रखा है। अवाम पाकिस्तान हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन ने पूरे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात के लिए तारीख दे दी है और इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन स्केड्यूल जारी करेगा। इंतखाबात इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। तमाम लॉ अफसरान ने इंतखाबी तारीख पर कोई एतराज़ नहीं किया। तवक्को है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद से तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। बैकडोर राब्तों का भी आगाज़ हो गया है और सियासी सबबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है जो अभी बाकी है और वो चैलेंज है साफ और शफाफ इंतखाबात के इनकाद का चैलेंज। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने पर तमाम सियासी जमातें खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद से उनके में और भी शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। जी तो सुना आपने बिलावल साहब को। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन का ऐलान होते ही अपने बयानिए में तब्दीली कर दी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर शिकवे और शिकायत करते नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब ने सेनेट इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। साथ ही साथ उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का मुतालिबा भी कर दिया है। जरा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। जी तो सुन लिया आपने। अब तमाम जो सूरत है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में महमूद मौलवी साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महमूद साहब आपकी इजाज़त से मैं फैसल साहब से शुरू करना चाहूँगी। कुंडी साहब, इलेक्शन की तारीख आ गई है लेकिन आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए कुछ हुआ है, कोई बात हुई है? तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ वो इलेक्शन मुहिम में भी गए हैं। आपने अभी जो चेयरमैन बिलावल साहब का क्लिप सुना है कि हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमेशा नहीं दी गई और उसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़े, हमने हुकूमतें भी बनाई हैं, हम इलेक्शन जीते भी हैं। इसलिए हम जो है अपनी जो है इलेक्शन मुहिम में जा रहे हैं और हमें कोई एज सच नज़र नहीं आ रहा कि उम्मीद भी नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी शिकायत के साथ साथ अपनी इलेक्शन मुहिम और अपने जो है वो दोस्तों पे और पार्टी पे जो है वो मेहनत कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स लेकर आ सकें और अपनी हुकूमत बना सकें। और जहाँ तक आपने इसहाक डार साहब की स्पीच सुनाई है, इसहाक डार साहब ने कभी भी डिक्टेटर के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की। अगर 88 की बात हो तो ज़िया-उल-हक का माशाल्लाह था और अगर 2007 की बात हो तो मुशर्रफ की हुकूमत वो था। लिहाजा अगर उस दिन पिछले दिनों भी अपने एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमसे जो है वो मैंडेट 2007 में छीना गया वॉट एवर, तो आप अगर आज मैंडेट छीने गए तो आप क्या सूद समेत उन लोगों से वापस मांगना चाहते हैं कि हमें वापस बिठा दिया जाए? हम कहते हैं जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन का था, वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, और एक उनका था कि वो सबके साथ देखें जिन्होंने ज्यादती की है। चलो एक तो उन्होंने अच्छा किया है कि माजी को भूल कर आगे जा रहे हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, वोट को इज्जत दो के जो बयानी है उसको तो उन्होंने ठप कर दिया है। अब वो सिलेक्शन की बात करते हैं और इसके अपना उसने अपने जो उनके फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात भी की थी कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है। तो अगर आपने सारा ये कुछ मैच फिक्स करने के लिए किया है और आपने सिलेक्शन के लिए किया है तो फिर ये 4 साल 5 साल मुश्किलात गुजारी, जेलें काटी, मुल्क से बाहर भी गए, सब कुछ गए,
तो अगर आप कल सेलेक्ट भी हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, और साल 1.5 साल बाद फिर आपको कहते हैं कि आप सिलेक्शन के लिए अनफिट हैं, तो फिर आप क्या 2008 वाला बयान है दोबारा 18 वाला बयान दोबारा शुरू करेंगे? क्या है वो वाली कैसेट दोबारा लगाएं? तो वो कैसेट कोई नहीं बाय करेगा आपका। लिहाजा हम चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठकर एक चार्टर साइन करना चाहिए कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की अवाम जिसको भी वोट करे उनका एक जमहूरी हक है और उसको हक बनता है उस जमातों के उस मुल्क पर हुक्मरानी करें। ठीक है जी। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बातें हो रही हैं, तो आपकी जमात का इसमें क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर बात है मीटिंग्स में बात तो होती होगी लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक, तो क्या पीपीपी का जो मुतालिबा है दुरुस्त है? दूसरी जानिब जिस आगदार साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी आपने सुनी, उन्होंने भी कहा कि जी हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब वही वाली बात है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और बदकिस्मती से जो है ये एक ट्रेंड बन गया है स्टेटमेंट देने का, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। यही पार्टीज इख्तिदार में हमेशा रही हैं। देखिए ना, आज 2018 में जो है पीटीआई आई, वो कहने लगी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, अब आज वो कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। पीएमएलएन कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। हमारा कहना तो ये है कि इंशाअल्लाह जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और मैं ये कहता हूँ सबसे कि खुदारा जो भी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स हो उसको खुशनुदी से एक्सेप्ट किया जाए और मुल्क को जो है आगे की तरफ हम ले चलें। देखिए, जो नज़र आ रहा है मैंडेट, क्लियर मैंडेट किसी के पास नहीं होगा। ये एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगा। उसकी वजह ये है कि क्लियर मेजॉरिटी ना पीएमएलएन के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना एमक्यूएम के पास है, ना जेयूआईएफ के पास है, ना आईपीपी के पास है, ना जो है पीटीआई के पास है। तो जब क्लीन मेजॉरिटी नहीं है तो सब अपने अपने हिस्से लेंगे और उस हिसाब से एक गवर्नमेंट बनेगी। अब ये जो हम कहते फिर रहे हैं कि जी फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे, बदकिस्मती देखें पीएमएलएन भी यही नारा लगा रही है और पीपल्स पार्टी भी ये नारा लगा रही है। ये हम जो है ना इसको ये ना करें कि बहस बराए बहस हो, ठीक है ना, बहस बराए जिसको बोले तनकीद नहीं होनी चाहिए और बराए जो है इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हो कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए तनकीद की जा रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपने सही कहा, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। देखिए ना, जब पीपल्स पार्टी ने शुरू किया कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो पीएमएलएन शुरू हो गए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। फिर जो है एमक्यूएम कराची में बैठी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। अगर आईपीपी शुरू कर देगा जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो फिर अवाम ये कहेगी कि भैया लेवल प्लेइंग फील्ड मिल किसको रहा है। तो हमें जो है अवाम खूबसूरत सवाल वाकई, हाँ, कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल किसको रहा है। चले ये सवाल कुंडी साहब से पूछते हैं। ठीक है, ये सवाल ज़रा महमूद साहब, कुंडी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं सवाल को ज़रा इस तरह पूछना चाहूँगी कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, फिर 1993 में दोबारा पीपल्स पार्टी आती है, फिर 2008 में जब आप लोग आते हैं तो तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी, तब आप लोग मोस्ट फेवरेट थे, क्योंकि ये फार्मूला आप सियासतदान में बताते हैं कि जो जीतता है उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, वो बहुत फेवरेट होता है, और जो हारता है वो उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड शायद नहीं होती। नहीं, मैं आपके सवाल से एग्री नहीं करता। आप मुझे बताएं कि ज़िया-उल-हक की ख्वाहिश थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर-ए-आज़म बने? मैं चले 2008 की बात कर लेते हैं, पीछे नहीं जाते ना, चले 88 में भी नहीं जाते, 93 में भी नहीं जाते, 90s को भी छोड़ देते हैं। आप मुझे 2008 बता दें, ये जो आपकी आखिरी हुकूमत जब थी विफाक में, 2008 वाले टेन्योर की बात कर लेते। जी सर, जी सर, जी अब सुन लेते। जी सर प्लीज। देखें, मैंने ये कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 88 में ज़िया-उल-हक की फेवरेट नहीं थी। वो एक डिक्टेटर को ललकार के पाकिस्तान आई थी, ठीक है, जहाँ पे मुकाबले मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। उससे मैं आऊँगा। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, ठीक है, और उस वक्त जो है मुस्लिम लीग काफ और जो भी थी, उसके बावजूद भी आप देखें कि
ये ख्वाहिश हो रही थी, ये कोशिश हो रही थी कि मुल्क में आग की होली खेली जाए, 9 मई के वाक़यात के टाइप पे चीज़ें हो जाए। लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान कप्पे का नारा मारा था, क्योंकि वो एक संजीदा और एक जो है वो मैं समझता हूँ कि एक संजीदा जमाती इसलिए होती थी। अगर वो सेलेक्ट होकर आती और इस किस्म की चीज़ें होती तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस किस्म के वो काम करती, खुदा न खास्ता, जैसे 9 मई के हुए थे। अब हम आते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी भी आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको जो प्रोटोकॉल लंदन के एयरपोर्ट पे मिला, जो लाहौर पे मिला, फिर साथ में हमारे हमारे भाई जो बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी जमात ने भी कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर में तेल शेल डाल के भिजवा दिया अपने एक अहदेदार को। और फिर जो मरी में प्रोटोकॉल में, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि उनको ये इज़्ज़त क्यों मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये इज़्ज़त हर साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, जिसमें खाकान अब्बासी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा प्रदेश साहब हैं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के। उनको अगर इस तरीके से मिले फिर हम बोलेंगे कि जी सिविलियन इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, लेकिन सिविलियन इदारे अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रल नहीं हैं। अगर लाहौर का जलसा इतना कामयाब होता तो PMLN मुतालबा करती। चलिए, अगर इस तरह की इज्जत, मेरी बात सुने, आसिफ अली जरदारी सब सदर रहे हैं, या वो आपकी पार्टी में जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात करें, राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात कर लें, अगर इस तरह की इज्जत आप लोगों को मिल रही होती और बाकी ये कह रहे होते कि हमें इस तरह की इज्जत कभी नहीं मिली, तो आप वो इज्जत लेने से इनकार कर देते? बिल्कुल करते। हमने तो आज भी मुतालबा नहीं किया कि हम ये करें। जरदारी साहब किसी दफ़ा लाहौर आए या इस्लामाबाद गए या आए, वो प्रोटोकॉल या वो मुल्क से बाहर गए हैं, या साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी को ले लें PMLN के, वो जब बाहर गए कि उनको भी कभी हाई कमिश्नर सी ऑफ किया है, कभी किसी कमिश्नर या IG या DPO या DG ने रिसीव किया है। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी मोहब्बत होगी कुंडी साहब आपको? नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, मुझे साबिक वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ, ये साबिक वज़ीर आज़म है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब हमारे भाई कह रहे हैं कि सबको अपना हिस्सा मिलेगा, अब ये तो इंतजार में बैठे हैं। ये इनकी तो जमात ऐसे है कि दरख्त से इंतजार में कि फल गिरेगा और इनकी झोली में गिरेगा। अब देखें, वो फल गिर रहे हैं PTI से और इनकी झोली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तो फल के इंतजार में, जितने जितने फल आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, और इनकी झोली में जो है वो आके फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम IBP में शामिल हो रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, हम कहते हैं इस मुल्क में एक ऐसा वो होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल महमूद मौलवी साहब से ले लेते हैं। देखिए, ऐसा इलेक्शन होना चाहिए की जरूरत नहीं। जी कुंडी साहब, आप कंप्लीट कर लें। चलिए महमूद साहब जरा उनको कंप्लीट करने दें, फिर इसका जवाब मैं आपसे लेती हूं। जी कुंडी साहब, ठीक है महमूद साहब जी, कुंडी साहब की बातों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कुंडी साहब की बातों में मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए फल गिर रहे हैं और हमें मिल रहे हैं, ये अपने अपने नसीब की बात है, ठीक है ना, कि किसको फल मिले और किसको कांटे मिले। मैं इसके ऊपर और क्या कह सकता हूँ। देखिए, ये सियासत है और वो बिल्कुल अपनी पार्टी को सही डिफेंड कर रहे हैं और हक भी है डिफेंड करने का। और मेरा कहना ये, देखें, इलेक्शन जो है वक्त बताएगा कि किसको क्या मिलेगा। आज हम सब अज्यूम कर सकते हैं, हमेशा ऐसे ही होता रहा है, देखिए ना, कि सोचता आदमी कुछ है और होता कुछ है। ये सब कुदरत का खेल है। इलेक्शन में जैसे वोट पड़ेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। अब सिंध के अंदर देखिए ना, अगर आप MQM से और दूसरी पार्टी से बात करें तो वो कहते हैं कि जी हमें तो कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और उनके सारे लगाए हुए लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा महमूद साहब, हाफिजाबाद का जलसा तो आपका सबने देखा, अब सिंध में कब जलसा कर रहे हैं? सिंध में कब आप लोग वापस शो कर रहे हैं? देखिए, सिंध में भी जल्द करेंगे। अब देखे ना, लोग पहले कहते थे आप जलसा नहीं कर रहे, अब हमने देखे मेरे ख्याल से 4-5 जलसे अभी कर रहे हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और भी जलसे हैं। तो हम जब देखें, वक्त आस्ते आस्ते, मैं कहूँगा अभी 3 माह है, उसकी वजह कि 11 फरवरी का इलेक्शन है, अभी पूरे जो है 3 माह है, और इंशाल्लाह 3 माह में से पहले ही आप देखेंगे 2 माह में कि चीज़ें नज़र आना शुरू होगी कि वोट बैंक किसके तरफ जा रहा है और लोगों का रुझान किस तरफ है। और देखें, जिसके तरफ भी रुझान हो, चाहे पीपल्स पार्टी के तरफ हो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी भी पार्टी को बुरा भला कहूँ। उसकी वजह यह है कि हमको इस किस्म की सियासत छोड़ देनी चाहिए। हमको अवाम के लिए काम करना चाहिए कि अवाम को हम क्या दे सकते हैं और इस मुल्क के इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करें।
देखिए अवाम इस वक्त परेशान चल रही है ठीक है जी। महंगाई से। ये इंटीरियम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है, चीज़ों को सस्ता कर रही है। देखिए ना, आटा, घी, तेल, पेट्रोल, ठीक है ना, डॉलर, ये सस्ता हो रहा है, इंटीरियम गवर्नमेंट कर रही है, इससे अवाम खुश है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो भी इलेक्शन जीत के आएगा वो जो है अवाम की खिदमत करेगा और अवाम के लिए चीज़ें सस्ती करेगा और आसानी पैदा करेगा बनिस्बत के ठीक है, अवाम अल्लाह के लिए करे ऐसा मुश्किल। ही हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कुंडी साहब, आप लोग फिर पंजाब में कब जलसे कर रहे हैं, कब आप बता रहे हैं कि पंजाब में कितना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है आपका? क्योंकि पंजाब में सही जंग तो पंजाब में है। कुछ दिन पहले, आई थिंक ये 3-4 दिन पहले, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनको मशवरा ये दे रहे थे कि जीटी रोड पे आप निकलें और आप जीटी रोड पे जो पावर दिखा देगा, पता चल जाएगा कि पंजाब में कितनी फ़ीसद अवाम उनके साथ है, उनका वोट बैंक कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग आगे देख करने जा रहे हैं फिर जल्द से? बिल्कुल, हम इलेक्शन के शेड्यूल के इंतज़ार में हैं। इलेक्शन के आखिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे जो है इलेक्शन की डेट आ चुकी है। जैसे शेड्यूल आते हैं हम पूरे पाकिस्तान में हम जलसे करेंगे। मैं एग्री करता हूँ कि पंजाब एक बैटल फील्ड है, लेकिन जीटी रोड्स पे पूरा पाकिस्तान नहीं है। पिछली दफ़ा भी अगर आप 2008 का आप रिजल्ट निकाल लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई खातिर ख्वाह सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद भी हमने इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाई थी और इंशाअल्लाह ताला हमारा अभी भी होमवर्क कंप्लीट है। हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हम PMLN को भी दावत देंगे तो वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने। 2008 में भी वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने थे, तो हम दोबारा भी उनको दावत देंगे कि वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बने और मिलकर इस मुल्क की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस को जो है अच्छा, दोबारा तो जब दावत देने का इरादा करें। रखते हैं और उसका इजहार आज ही कर रहे हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों करें कि आप फेवरेट हैं, हम फेवरेट नहीं हैं, आप लोगों को स्पेशल कोई प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, हमें नहीं दिए जा रहे? अभी तनकीद भी उन्हीं पे कर रहे हैं खुलकर, और फिर दावत भी देंगे। समझ नहीं आ रही इस बात की। आप समझ रहे हैं ना बात को? देखें, हम तो कह रहे हैं हम समझ रहे सियासत में कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। देखें, क्या मुशर्रफ साहब चाहते थे पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए? नहीं चाहते थे। हमें मुशर्रफ साहब ने कौन सा पाकिस्तान विरसे में दिया था? बारूदों से भरा पाकिस्तान दिया था, खुदकुश तम्बाकू का पाकिस्तान दिया था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान दिया था, इकोनॉमिकल क्राइसिस वाला पाकिस्तान दिया था। फिर भी हमने जो है चीज़ें जो है हमारी मोहतरमा जो है उस वक्त, मुशर्रफ साहब के दौर में तरक्की भी बहुत हुई थी। आप मुशर्रफ साहब के दौर में इकोनॉमी या स्टील मिल्स की चले बात कर लेते हैं, अगर बिजनेस किया स्टील मिल ने मुशर्रफ साहब के दौर में किया था, अच्छी बातें भी होंगी उनके दौर की, वो भी ज़रा गिनवा दें। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। फिर आपने जो है मुशर्रफ साहब जो एक तारीख बन चुके हैं, तारीख में वो नाम जो डिक्टेटर होते हैं उनके तारीख में कोई नाम नहीं होता। उसका आज नाम कोई लेने वाला नहीं है। मुझे बता दें कौन लेने वाला है? कल तो वो बेचारे वो इलेक्शन कमीशन वालों ने भी उसकी जो है वो जमात को जो है ना वो मलियामेट कर लिया उसको। देखें, चीज़ ये नहीं है, चीज़ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को बैठकर एक ऐसा चार्टर होना चाहिए कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस दफ़ा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए और सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान की कौम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज आपकी यूथ जो है 65% से अबव आपकी यूथ जो है वो आपकी आबादी में है। 2 करोड़ वोटर आपके यूथ जो है वो आ चुका है वोटर लिस्ट में। तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी और हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं IPP को मैंडेट मिल जाए, PMLN को मिल जाए, जिसको भी मिलता है, लेकिन ऐसा तासुर ना हो कि इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो मुल्क के 60 रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इलेक्शन प्लस सिलेक्शन जो है इज इक्वल टू नोटिफिकेशन कर दें फिर आपके चैनल पे और सबके चैनल पे, फिर बता दें कि ये फलाना नोटिफिकेशन हमने कर दिया है और ये चीज़ होनी चाहिए। वरना अगर इलेक्शन करना है आप छोड़ दें। ठीक है, महमूद मौलवी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है। महमूद मौलवी साहब ज़रा इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि अभी से सिलेक्शन इस तरह की बातें शुरू होगी तो फिर शफाफियत पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि बात नहीं होगी? इंतखाबात का रिजल्ट आने के बाद हम ये नहीं सुनेंगे हमारे साथ धांधली होगी, कि पहले से शोर मचाना शुरू कर दिए। देखिए, मैं कुंडी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ये भी मैं कहूँगा कि देखें, एक चीज़ हमें नोट करना चाहिए कि अगर इस दफ़ा इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे पे इल्ज़ामात डालते रहेंगे तो खुदा न खास्ता ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और जो है तीसरी क़ुव्वत डेफिनेटली आएगी। उसकी वजह ये है कि हम खुद दावत देंगे तीसरी क़ुव्वत को, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि ये लोग लड़ते रहें, सियासतदान लड़ते रहें और ये मुल्क तबाह होता रहा, इकनॉमी तबाह हो।
स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मौजूद होंगे आदिल शाहजेब और अजहर जावेद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा जो सूरत है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मारूफ एंकर तजियाकार आदिल शाहजेब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजहर साहब, मैं आपकी इजाज़त से आदिल साहब से शुरू करना चाहूँगी। आदिल शाहजेब, ये जो आम इंतखाबात के हवाले से अब यकीनी तौर पर कोई इबाहम नहीं रहा है, लेकिन क्या तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहान, रहनुमा और ख़ासतौर पर आवाम, इन्हें साजगार माहौल मुयस्सर होगा? देखिए, साजगार माहौल मुयस्सर होना चाहिए, ये नहीं कि होगा, इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। और आपके शो से पहले एक और शो में मैं ये बात मैंने कही है कि देखिए, आइन हमें ये कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, उसके लिए एनवायरनमेंट मुहैया करना और ये चीज़ें करना आइन के तहत, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। केयर टेकर गवर्नमेंट आती ही इसलिए है, इलेक्शन केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं करवाने होते, वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने होते हैं। लेकिन उसके अराउंड जो माहौल मुहैया करना होता है साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ साहब हैं, उनकी सरबराही में जो एक कैबिनेट है, ये उनका काम है। अब लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, JUI और PTI, तो काफी वक्त से वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना वो रो रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बात ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसने, वो मांग रहे हैं PMLN से। भाई PMLN तो खुद वो तो गवर्नमेंट पे नहीं है, तो PMLN कैसे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे सकती है? तो इस वक्त ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना या जो सवालात उठाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है। क्योंकि हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत में तो वो इकट्ठे रह सकती हैं, हुकूमत बना लेती हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस की बात आती है तो उनकी एक तल्ख तारीख है। सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को देख लें, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ते हैं, तो ये तल्खी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन ये मामला डिसाइड करवा दिया है, डेट तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है 8 फरवरी की सदर मुमलिकत की मुशावरत से, लेकिन मामला उठा सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये जो साफ शफाफ इंतखाबात हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मंगवा के ये भी कोर्ट डायरेक्शन दे दे, आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दे सुप्रीम कोर्ट कि जनाब आपका काम है आइन के तहत ये इंश्योर करवा कि आइन की रखवाली और पासदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और जो जमातें गिले शिकवे कर रही हैं आज, मेरे ख्याल में अगर उनको 90 रोज में इलेक्शन ना होने पे गिले शिकवे थे, उठ के वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास ले गए हैं। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड अगर उनको नहीं मिल रहा और उनके पास कंक्रीट एविडेंसेस हैं, उनके पास सफिशेंट और उसमें वेटेज भी है सबूतों का, वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें कि जी आइन के तहत तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये उसके सबूत है। फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्शंस दे सकती है। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो वही होगा। देखिए कि इलेक्शन तक यही मामला चलेगा कि जी कोई एक जमात कहेगी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, दूसरा कहेगी लोग तोड़े जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की एक सियासी तारीख रही है। उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, एक या दो जमातें जो हुकूमत में बैठ जाएंगी, बाकी जमातें सड़कों पर आ जाएंगी, 35-55 से शुरू होकर 70 तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये मामला बंद, ये बाप बंद होना चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे इलेक्शंस जो हैं ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है। आज की इस्टेब्लिशमेंट ये चीख कर कह रही है जी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमारा कोई किरदार नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास कोई सबूत है उठा के अदालत में ले जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैनिपुलेट करवा रही है, PMLN को इक़्तिदार में लाना चाह रही है। तो जब तक एविडेंसेस सामने नहीं आएंगे, अदालतों मामलात नहीं जाएंगे, वहाँ डिसीजंस नहीं होंगे, तो वही होगा कि पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो रही है। उसके बाद जो पार्टी इलेक्शन हारेगी वो कहेगी जी हम तो 3 महीने से रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ ये होगा। तो मामला ये है कि ये यानी वही रोना धोना हम स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है
कि इंतखाबात के नताइज अभी आना शुरू होंगे तो हम देखेंगे कि कुछ चेहरे आके हमें बता रहे होंगे कि जी हमारे साथ तारीखी धांधली हो गई, क्योंकि हम तो पहले से शोर मचा रहे थे। अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने आदिल साहब को सुना, तो यही सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि जिस तरह एक तासुर दिया जा रहा है कि जिस वक्त स्पेशल जो प्लेइंग फील्ड है किसी को मिली हुई है, कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, कुछ लोग बाकायदा ये मुतालिबा करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर बात मैं करूँ खुलकर, तो इसका मतलब पहले से माहौल बनाया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वोट बैंक किसका स्ट्रॉन्ग है या किसको वोट मिलता नजर आ रहा है, और पहले से ही कह देना कि जी फलां तो सिलेक्टेड हो सकता है, ये तो पहले से फेवरेट पार्टी है, इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमें नहीं मिल रहा, तो अपनी हार को पहले से एक्सेप्ट किया जा रहा है और बाकायदा ढोल बजाया जा रहा है कि जीतने वाला जो होगा वो तो सिलेक्ट होकर आएगा। अच्छा सॉरी, मैं सिलेक्ट का वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि 2-3 दिन पहले शर्मिला फरूकी साहब मेरे प्रोग्राम में सिलेक्टेड का वर्ड भी बोल चुकी हैं, पहले से मशकूक बना दिया इंतखाबात को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आज आप काजी फायज ईसा साहब की ने जो वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे, और उन लोगों को पहले अगर कल तक बल्कि आज तक भी बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि इलेक्शन शायद ना हो, आगे चले जाएं, 2 साल के लिए चले जाएं, साल के लिए चले जाएं, कोई लंबा सेटअप आए, तो एटलीस्ट वो जो अनसर्टेनिटी थी, जो पहला कंक्रीट स्टेप है वो आज तय हो गया। एक बात मैं और आपको बताऊं कि अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तो नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान इस वक्त ना आते। मैं आज भी उनसे मिलके आया हूं, तकरीबन के 2-2.5 घंटे मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वो आ रहे थे तब भी उनसे मुलाकातें होती थी, तो उनका एक मुझे जो क्लियर नजर आया आने से पहले भी कि वो इलेक्शन के वक्त पे जाना चाहते थे। वो अपनी एंट्री को या अपने किरदार को अपनी पार्टी के हक में करने के लिए वो इस बात पे उनकी यकसुई थी कि जब इलेक्शन होंगे वो पाकिस्तान आएंगे। तो जब वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंड किए हैं तो उस वक्त ही चीज श्योर हो चुकी थी कि ये इलेक्शन होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आज भी जब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने इलेक्शन के हवाले से ही कहा, उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं भरपूर कुव्वत से जाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी-छोटी चीजें, मुलाकात हुई, जरा ये भी अंदर की कोई बात बता दें अजहर साहब। आप चूंकि मिलकर आए, आप सीनियर सहाफ़ी, आपने और भी बहुत से सवाल पूछे होंगे, बहुत सी खबरें, ज़रा ये भी बताइएगा कि जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का मुतालबा, नून लीग को फेवरेट कहना, और ये पिछले दिनों में तो यहाँ तक खबर आई कि जी नवाज शरीफ साहब को मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं दूंगा, जरदारी साहब ने ऐसा कहा, तो इन सब बातों पर आपकी मियाँ साहब से बात हुई, क्या मौक़िफ़ है उनका, क्या कहते हैं वो, क्या समझ आती है उनको कि पीपल्स पार्टी शोर क्यों मचा रही है? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, अगर आप देखें, वो इस वक्त भी खुद भी उनको बहुत सारे कानूनी मसाइल दरपेश हैं। अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिली, अभी वो इलेक्शन में शायद उस तरह से ना जा सके जब तक उनकी अपील का फैसला। अभी तो वो खुद अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि जो 2018 में मेरे साथ हुआ वो अब आगे नहीं होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि इस वक्त अगर आप देखें, पंजाब में 2 जमातें मैटर करती हैं, एक तहरीक इंसाफ और एक मुस्लिम लीग नून, इन दोनों के दरमियान मुकाबला होना है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त रेलेवेंट ही नहीं। उनका सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है या जो मसला है वो मैक्सिमम पावर को ग्रैब करना है। वो एक तरह की आप समझ लें कि ब्लैकमेलिंग की सियासत है। ब्लैकमेलिंग की सियासत इस तरह है कि वो मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जो मेरी सोर्स की इंफॉर्मेशन है, वो पंजाब में कुछ अपने लोगों के लिए, कुछ अपने सीनियर रहनुमाओं के लिए कुछ सेफ सीट्स चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, जो पहले भी बात हुई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता साल लंदन में उनसे मिले थे, तो ये चाहते थे कि उनके जो 4-5 मेन रहनुमा हैं पंजाब में, उनको सेफ सीट दी जाए और मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ अपने नुमाइंदे ना खड़े करे। और इसके अलावा वो ऊपर बार्गेनिंग करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट सेटअप होगा, वो नेक्स्ट सेटअप जो भी आता है उसमें वो चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम हिस्सा मिले। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा ये चीजें नहीं जाएंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो टेम्परेचर को इतना नहीं बढ़ाएंगे कि वो चीजें कोलैप्स करें, क्योंकि उनको दोनों को पता है कि तहरीक इंसाफ को अगर इन लोगों ने ये अगर आपस में लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ का वोटर ना मुस्लिम लीग नून को वोट दे सकता है ना पीपल्स पार्टी को। तो इस वक्त पंजाब में जो लड़ाई है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स, उसमें तहरीक इंसाफ में होनी है, और मुस्लिम लीग नून उसमें बेहतर पोजीशन में है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। अब ये बैलेट पेपर या आने वाले चंद दिन जो है वो डिसाइड करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन। लेकिन जो अंदर की मेरे पास खबर है कि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट जो जनूबी पंजाब में भी थे, जो हैवी वेट, जिनके अपनी इंतखाबी हल्के हैं, वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो समझ लें कि वेव 11 तारीख से
शुरू होने जा रही है और नवाज शरीफ जो है वो खुद भी मुख्तलिफ हलकों में निकल रहे हैं और वो मुख्तलिफ जलसों से खिताब करेंगे और एक तरह की कंपेन बनेगी। और ख़ास तौर पर जो महंगाई के आज महंगाई पे बड़ी बात की नवाज शरीफ ने और उन्होंने इस पर बड़ा तफसीली बताया। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ा जो इशू महंगाई है उसको कम करने के लिए वो पूरा एक रोड मैप भी देंगे और ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न। ठीक है। अच्छा आदिल, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मुतालबा तमाम पार्टीज अब करती हुई दिखाई दे रही है। पहले पीपल्स पार्टी ये शोर मचा रही थी, तो अब तो साग डार साहब भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें भी नहीं मिली। यानी सभी लेवल प्लेइंग फील्ड के ही मुंतज़िर हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ही चाहते हैं। क्या समझ आती है आपको? फिर लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास नहीं है, इसका मतलब है? देखिए, मैं एक तो अजहर जावेद साहब ने जो बात की ना कि इस वक्त वो तो उन्होंने तो सामने रख दिया कि इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या चाहती है या इवन फॉर दैट मैटर JUI क्या चाहती है। मैं इसको जिस तरह मैंने पहले कहा ना, इसके लिए बेस्ट टर्मिनोलॉजी जो है ना वो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। पॉलिटिकल पोजिशनिंग ये जो सियासी जमातें करती हैं उनका मकसद यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। और उसमें खबर आपके लिए ये है कि कुछ मतलब ये एक इम्प्रेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो आपस में थोड़ा करीब हो रहे हैं। या JUI के पास जब PTI का एक वफ्द चल के गया और मौलाना साहब की खुशदामन का उन्होंने वो फाते वहाँ पे की, तो ये कहा गया कि जी ये करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ तय है कि पीपल्स पार्टी जितना वो तहरीक इंसाफ के पास करीब होती जाएगी उतना जो है वो अदरवाइज लूज करते जाएंगे। और एक और बात से मैं अजहर साहब की एग्री करूंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनकी तलखियां आपको ऊपर से तो नजर आएंगी, वही पॉलिटिकल पोजीशनिंग नून लीग चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें इलेक्शन में, उन्हें हुकूमतें मिले। पीपल्स पार्टी चाहेगी जितना ज्यादा शेयर उन्हें मिल सकता है या KP में या पंजाब में वो गेन करें PMLN से। और इसी तरह JUI का भी ये मामला है। जहां तक देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, लेवल प्लेइंग फील्ड आज तक पाकिस्तान की इस 75 साल तारीख में आप देख लें, जो भी इलेक्शंस होंगे, जो पार्टी जीतती है वो कहती है इलेक्शन साफ और शफाफ थे, लेवल प्लेइंग फील्ड था। जो हारती है वो यही कहती है कि जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिला। और बाज हमारे साथ धांधली हो गई। अब 2018 का इलेक्शन आके देख लें, जहांगीर तरीन साहब के जहाज में लोग भर के ठोंस के लाए गए, तहरीक इंसाफ में हवा भरी गई, RTS फेल करवाया गया, उससे पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया गया। वो हमारे सामने था, वो नजर आ रहा था कि PMLN के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हद से ज्यादा दे दी गई है। 2013 का इलेक्शन उठा के देखें, KP में पीपल्स पार्टी और ANP के खिलाफ जो है तहरीक तालिबान कलअदम जो थी, उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब धमाके, वो ना जलसे कर सकते थे, ना उनके उम्मीदवार बाहर जा सकते थे, ना वोट मांग सकते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2013 में PTI इक़्तिदार में आ गई खैबर पुख्तूनख्वा में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड दो जमातों को नहीं मिला, एक को मिल गया। अभी इस वक्त आप देखें कि इलेक्शन कैंपेन शुरू अभी नहीं हुई है, बाकायदा इलेक्शन मोड में सियासी जमातें जलसे जुलूस शुरू नहीं हुए। अब अगर आगे जाके हमें ये नजर आया कि जी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उठा के दूसरी सियासी जमातों में अगर लेके चले जाएं, या उन्हें जलसे जुलूस ना करने दिए जाएं, या उन्हें बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब जब इलेक्शन शुरू ही नहीं हुए, वो कैंपेन अनाउंस ही नहीं हुई बाकायदा ऑफिशियली, तो बजाहिर तो PTI के जो अपने लोग हैं वो तो 2-2, 3-3 इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देखिए ना, आज अगर PTI ये क्लेम करती है कि वो ज़ेरे अताब हैं, तो ज़ेरे अताब तो मुस्लिम लीग नून भी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है। उनके लोग तो इतने जल्दी नहीं टूटे, मतलब 2-2, 3-3 साल जेलों में रह के आए हैं, काल कोठरियों में लेके आए हैं, उन पर तशद्दुद हुआ। अच्छा, जब इंटरव्यू भी देते हैं, खुद मानते हैं कि हम लोग क्या क्या कुछ करते रहे, किस तरह करते रहे, और जब उनको एहसास हुआ, ठीक है, वो मान रहे हैं कि जी हमने गलत किया, लेकिन उन इंटरव्यूज़ को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है, ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया पर इनकी टीम्स एक्टिव हैं। अब जैसे कि आपने एक इंटरव्यू किया था आदिल, आपको याद होगा हाल ही में, उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या कोहराम मचा रहा, किस तरह आपकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, और किस तरह उस इंटरव्यू के बारे में जो तज्जिए तबसरे उन लोगों के जिनके बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्होंने शायद जाके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बाद प्रैक्टिकली काम ही नहीं करके देखा फील्ड में, उनकी उम्रें आप देख लें जो वहाँ पे तज्जिए और तबसरे दे रहे होते हैं।
देखिए, मैं उस पे सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ ना कि देखें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। आप जो जो एग्जाम्पल उठा के देख लें, साइफर से लेकर अमरीकी साजिश से लेकर, मतलब 300 यू टर्न्स, और आप देखें अपने सदर मुमलिकत के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो वो तो एक लाइन दे दी जाती है एल्गोरिदम में, फिर सोशल मीडिया पे आपको पता है कितने लाख जो हैं वो बॉट्स में अकाउंट हैं, एक बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, और वो इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि उनका मोटिव ये है कि इतना प्रोपेगेंडा करें कि वो लोगों को सच समझना जो है लोग उसे शुरू कर दें। हाँ, देखिए ना, मामला ये आज अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और नून लीग उस वक्त अगर कह रही थी 16 से 18 के दरमियान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ हो रही थी, और वो हुई भी, तो उस वक्त के किरदार तो खुद मान रहे हैं। आज तो जो कुछ हो रहा है, तो तहरीक इंसाफ को क्या आपने कहा था, मैंने कहा था, अजहर जावेद ने कहा था, या मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा था कि आप हमारी इंस्टॉलेशंस पे आ जाएं और 9 मई के वाकयात हो जाएं? आपने तो ऐलान जंग कर दिया था ना अपनी अफवाज के खिलाफ। तो उन लोगों के खिलाफ तो अगर आप कार्रवाई जिनके खिलाफ हो रही है, जो उसमें मुलविस थे, तो वो कैसे, कहाँ की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी? हाँ, जो लोग इस प्लानिंग में मुलविस नहीं थे, एग्जीक्यूशन में मुलविस नहीं थे, उनको और ना उनका कोई लेना देना था 9 मई से, और वो ओपनली कंडेम कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल रहना चाहिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। वो अगर तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वो उन पर अगर बिला वजह पाबंदी लगाई जाए, आप भी बोलेंगी, मैं भी बोलूंगा, अजहर जावेद भी बोलेंगे, लेकिन 9 मई के वाकयात को आप डी एसोसिएट करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे तजिया नहीं कर सकते। ठीक है जी। अजहर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अजहर साहब, पंजाब में अब क्या सूरत हाल आप देखते हैं, क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत बनाता है फिर विफाक पे इसका बड़ा असर आता है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि जितनी भी जो वोट बैंक है, आप देख लें कि छोटी बड़ी सियासी जमातों में बाकायदा, अगर मैं कहूँगी बट चुका है, टूट चुका है, तो गलत नहीं होगा। आपको लगता है कि पंजाब में नून लीग का जो एक गढ़ समझा जाता है, पंजाब जिस तरह सिंध को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, अभी भी नून लीग की वही पोजीशन देखते हैं पंजाब में? और अगर पंजाब में नून लीग की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो कौन उनको टफ टाइम दे सकता है ज़्यादा? देखिए जी, मैं पिछले जब अगस्त में आया था, मैं फरवरी में भी आया था, फिर मैं अप्रैल में भी आया था, फिर अगस्त में, फिर अब भी आया। मुझे अब जो फ़र्क महसूस हुआ, पहले मुस्लिम लीग नून एक सरबराह के बगैर जमात थी, जिसके जो वोटर था, जो यहाँ उसका वर्कर था, कारकुन था या लीडर थे, उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। वो किसी 2-2, 3-3 तरफ देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी, पंजाब में भी उनकी तंजीमें, लाहौर में भी 2-2 तरफ देख रही थी। तो लेकिन जो अब मुझे वाज़ेह फ़र्क महसूस हुआ, बल्कि पहले तो वन वे ट्रैफिक चल रही थी तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो चीज़ें होती थी, क्योंकि एक ही शख्स को मौका दिया जाता था, वही रोज़ आके बोल रहा होता था, वही टीवी पे था, वही हर चीज़ चल रहा था। लेकिन अब जब से नवाज शरीफ आए हैं, मैं तकरीबन काफ़ी मैंने ट्रैवल किया है मुख्तलिफ शहरों में, कसूर में, लाहौर, ये शेखुपुरा, जीटी रोड की बेल्ट है, जेहलम ऊपर तक, और फिर इस्लामाबाद। मुझे अब जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आया पिछले 4-6 महीने में, कि अब नून लीग की प्रेजेंस है। आप देखें उनके मुख्तलिफ, अगर देखें होर्डिंग्स हैं, मैंने मुख्तलिफ शहरों में देखे, मैंने उनके पोस्टर्स देखे, उनके लोगों से मिला जो अब एक्टिव हो गए हैं। तो नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुस्लिम लीग नून की रिवाइवल है, क्योंकि अब उनका लीडर आ गया है जिसके नाम का वोट है। और नवाज शरीफ के आने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत लोग कहते थे कि जी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे जो नौजवानों में तो हो सकती है, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं पंजाब में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, देखें जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक अहम रोल प्ले करने जा रही है। वो इसलिए करने जा रही है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई को पीटीआई बनाने में तहरीक इंसाफ के जो अलीम खान है और जहांगीर तरीन, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अगर लाहौर के 4 जलसे अगर देखें तो चारों अलीम खान साहब ने ऑर्गेनाइज किए थे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे वो ये लोग मिलके लाए थे। जैसे आदिल साहब ने कहा कि तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ, वहीं पे ये अलीम खान के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, जो उनकी ज़ाती लोगों के साथ मिलना मिलाना है, वो बहुत ज़्यादा है। तो एक अभी आज भी उनका जलसा हाफजाबाद में हुआ है, उससे पहले वो 2 जलसे कर चुके हैं, मुतासर कुन जलसे थे। और इस वक्त जबकि अभी टाइम बढ़ रहा है, अभी इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होना है, तो इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुझे तो लगता है कि पंजाब में एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आएगी और वो अच्छी सीट्स निकाल सकती है। जबकि
अभी जनूबी पंजाब में भी उनका काफी होल्ड है और बड़े उम्मीदवार भी उनकी तरफ शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी आदिल, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी और साथ ये कि जी मखलूत हुकूमत फिर आगे नजर आती है, 2/3 मेजोरिटी से कोई आता नजर आता है सादा अक्सरियत से? नहीं, 2/3 मेजॉरिटी तो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं मुझे नजर आ रही। अलबत्ता ये है कि डिपेंड करता है कि पंजाब में देखें, एक बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि 16 महीने की हुकूमत ने पीपल्स मुस्लिम लीग नून ने जो डिसीजंस लिए उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा है। ये नवाज शरीफ साहब भी मानते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मानते हैं। जितना जल्दी इनका रिवाइवल होगा, देखिए बैटल ग्राउंड जो है वो पंजाब ही रहेगा। और अगर मुस्लिम लीग नून जो बजाय नजर आ वो इतनी सीटें ले लेगी कि वो खुद से हुकूमत बना लेगी, मुझे ये सिनारियो होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो साथ में फिर जहांगीर तरीन साहब भी मिलेंगे, फिर केपी से जो परवेज खटक साहब हैं उनकी पार्टी यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रही है। ऑल्दो ग्राउंड पे इतनी वो जड़ें उन्होंने नहीं पकड़ी अभी तक जितना कि शायद तरीन साहब या अलीम खान जो है जितनी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं पंजाब में। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीतेंगे मेरे ख्याल में, मरकज़ में भी और तमाम सूबों में भी वो बड़ा अहम रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। तो अगर ये सिनारियो भी नहीं होता और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं बनती है, फिर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर आ जाएगी मरकज़ में। लेकिन मुझे ये वाला सिनारियो जो मैंने आपको बताया कि पहले PMLN अपने तौर पर कोशिश करेगी कि उनकी गवर्नमेंट बन जाए, साथ में तरीन साहब को मिला के, साथ में फिर आज़ाद को और परवेज खटक साहब के लोगों को मिला के, और उसके बाद भी अगर मामला तय नहीं पाए तो फिर पीपल्स पार्टी की तरफ भी हाथ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये हाईली लाइकली जो सिनारियो है ये उसी तरह बनता नजर आ रहा है। लेकिन आपकी बात जो सवाल था मखलूत हुकूमत का, मखलूत हुकूमत होगी लेकिन उसमें मेजर जो शेयर होगा 60-70% वो PMLN का होगा, और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट भी इसी तरह ये मामला होगा कि ठीक है, आप फिर नून लीग का मेजर शेयर देखते हैं उस गवर्नमेंट में अगर मखलूत भी होती। ठीक है, यानी ड्राइविंग सीट पे आप नून लीग को ही देखते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब और अजहर जावेद आप दोनों के वक्त का। और इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।